गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता पढ़ रहे हैं और घेरन संहिता में प्राणायाम प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कल नाड़ी शोधन देखा था, जिसमें दो विधि बताई गई नाड़ी शोधन की, समनु और निर्मनु। समनु नाड़ी शोधन के बारे में बीज मंत्र के साथ कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार मोटा मोटा 1 मिनट में नजर मारते हैं। निर्मनु नाड़ी शोधन की चर्चा, इसमें ये कहा गया है कि वो धौती कर्म से होता है, वो पहले ही धौती कर्म कराया जा चुका है, तो उससे भी नाड़ी शुद्धि होती है। समनु नाड़ी शोधन में 3 स्टेप्स बताए गए हैं, जो हम लोगों ने कल देखा था। पहले स्टेप्स में है लेफ्ट से यम बीज मंत्र 16 मात्रा में पूरक करेंगे, 64 मात्रा में यम बीज मंत्र से ही कुंभक, और रेचक यम बीज मंत्र से ही 32 मात्रा में रेचक करेंगे। फिर स्टेप 2 में बताया गया है पूरक करेंगे पिंगला से, यहाँ किया था लेफ्ट से यानी इड़ा से किया था, पिंगला पे रेचक हुआ। फिर पिंगला से हम पूरक करेंगे रम बीज मंत्र के साथ, रम बीज मंत्र के साथ ही 64 मात्रा में हम कुंभक करेंगे, रम बीज मंत्र के साथ ही हम इड़ा से 32 मात्रा में रेचक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया, एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें यम और रम 2 बीज मंत्र का इस्तेमाल हुआ। यहाँ इड़ा से हमने रेचक किया, फिर इड़ा से हमें पूरक करना है। इड़ा से जो आप पूरक कर रहे हैं, कुंभक करेंगे, रेचक करेंगे, इसमें तीनों में 3 बीज मंत्र होगा। इड़ा से पूरक करने में हम बीज मंत्र है, 64 मात्रा कुंभक करने में वम बीज मंत्र है, और 32 मात्रा रेचक करने में लम बीज मंत्र है। अब इसमें जो ध्यान के बारे में बताया गया है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों ने ये बना करके भेजा हुआ, बहुत अच्छा है, कई लोगों ने भेजा है और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी भेजा है। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे कि नाड़ी शोधन हो गया तो अब प्राणायाम आपका आसान हो जाएगा, प्राणायाम में आपको आसानी से सिद्धि मिलेगी। घेरन संहिता में घेरन ऋषि चंडकपाली से कहते हैं, एवं विधाम नाड़ी शुद्धिं कृत्वा नाड़ी विशोधयेत् दृढ़ो भूत्वा आसनम कृत्वा प्राणायामम समाचरेत्। कि अब आप स्थिर होकर के प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नाड़ी शुद्धि आपकी सिद्ध हो गई हुई है। और 8 कुंभक की चर्चा है इसमें, घेरन संहिता में भी 8 कुंभक बताया गया है, जिसमें सहित सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली है। और इसको याद करने के लिए हठ प्रदीपिका से जनरली इसका कंपैरिजन होता है। हठ प्रदीपिका में कौन से हैं, कौन से इसमें हैं, कौन से दोनों में नहीं है, इस तरह का कंपैरिजन तो हमने कहा था। इसमें केवली है और सहित है, केवली और सहित है, जो कि हठ प्रदीपिका में केवली सहित 8 में नहीं है, उसके बाद कहा गया है। और वहां पर शीतकारी और प्लावनी 2 है, तो शीतकारी प्लावनी की चर्चा वहां पर है, यानी हठ प्रदीपिका में है। सहित और केवली की चर्चा घेरन संहिता में, यही अंतर है 2, बाकी 6 के 6 सेम है। अब 8 कुंभक में हम लोग एक एक करके आपको देखेंगे। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। घेरन संहिता में अष्ट कुंभक उल्लिखित है, या तो अध्याय पूछ दिया और श्लोक संख्या भी पूछ दिया हुआ है, और ये हम लोगों ने देखा था, ये पूछा गया है। 2 आंसर को एनटीए ने सही माना है, 3 और 4 को, 3 4 यानी 45वां और 46वां। ऐसा इसलिए कि 2 अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग श्लोक संख्या बताया हुआ है, इसीलिए। अध्याय तो 5 ही है, श्लोक संख्या 45 या 46, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो दोनों ही ऑप्शन को सही माना है। इसमें हम लोगों ने कौन सा दिया हुआ है, 46 में 46 दिया हुआ है, तो किसी पुस्तक में 45 है, किसी में 46 है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है, उनको लगा होगा किसी एक पुस्तक से पूछ देते हैं, बच्चों ने चैलेंज कर दिया तो उनको दोनों का देना पड़ा आंसर। चलो दोनों वाले ठीक हैं, 45वीं और 46वीं। अब हम लोग एक एक करके कुंभक देखते हैं, सहित कुंभक से शुरू करते हैं। 8 कुंभक कोशिश करेंगे हो जाए। और 9 बजे की क्लास खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग 9 बजे में जो 2 उपनिषद, योग उपनिषद बचे हुए हैं, उसका हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कर लेंगे। और उसके बाद कोशिश हम ये करेंगे कि आज ही हमारा 8 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक साथ हैं, कंपैरिजन करके, जैसे कि कंपैरिजन का हमने बनाया हुआ है, देखिए कंपैरेटिव स्टडी बनाया है, एक ही स्क्रीन पर सभी 8 का दिया हुआ है हमने।
इसको कोशिश करेंगे कि और बढ़ा लें, अगर आप लोग बढ़ा करके देख पाएँ, क्योंकि एक स्क्रीन पर 8 आ जाए तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। फिर भी हमने कोशिश की है इसको वर्ड में लैंडस्केप करके बनाने की। तो इस तरीके से हम लोग रात 9 बजे में पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक-एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखेंगे कंपैरिज़न में, अलग-अलग कंपैरिज़न भी देखेंगे। तो 9 बजे की क्लास मिस मत कीजिएगा, अच्छी क्लास होने वाली है। आप पढ़ के आएँगे तो आपका आज सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत इधर-उधर बचा होगा वो दिक्कत नहीं होगी, वो सब दूर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सहित कुंभक पर। सहित कुंभक के भी 2 भेद बताए गए हैं, सगर्भ और निगर्भ। सहितो द्विविधः प्रोक्तः सगर्भश्च निर्भकः, सगर्भो बीजम उच्चयार, निगर्भो बीज वर्जितः। सगर्भ में बीज मंत्र के साथ हम करेंगे कुंभक, और निगर्भ कुंभक हमारा बीज मंत्र के बिना होगा। सगर्भ और निगर्भ, गर्भ निगर्भ, सगर्भ निगर्भ। अब ये कल हम लोगों ने देखा था, फिर से आज हम लोग इसको देख लेते हैं। नाड़ी शोधन की 2 विधि है, समनु निर्मनु। हमने कहा था ना से जोड़ेंगे, नाड़ी शोधन दोनों में, समनु में ना, निर्मनु में ना है। तो समनु निर्मनु नाड़ी शोधन का एक सहित प्राणायाम का, ये आपका क्लियर हो जाएगा। सहित प्राणायाम में सगर्भ और निगर्भ कहा गया है, सगर्भ और निगर्भ, सगर्भ और निगर्भ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सगर्भ प्राणायाम पहले देखते हैं, फिर निगर्भ पर आएंगे। सगर्भ में क्या है, बीज मंत्र के साथ है। प्राणायामम सगर्भ च प्रथमम कथयामि ते, सुखासने च उपविश्व प्रांग मुखो वा अप्य उद्मुखः, रजो गुणम विधिम ध्यायेत उक्त वर्णम अवर्णकम। अब यहाँ पर बहुत अच्छी विधि बताई गई है, ध्यान से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो जो बात कही गई, सुखासन में करेंगे सगर्भ प्राणायाम। किसमें, सुखासन में। च उपविश्य, उपविश्य मतलब होता है बैठना। सुखासन में बैठेंगे, कौन से मुख की कौन सी दिशा में बैठेंगे, तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में कहा गया है। मुख आपका होना चाहिए, या तो पूर्व या उत्तर दिशा में आपका मुख होना चाहिए। और यहाँ पर रजोगुण की बात आई है, रजोगुण का ध्यान करते हुए ब्रह्मा भगवान की चर्चा आई हुई है कि वर्ण कहा गया है अवर्ण, अवर्णकम, अबीज मंत्र यानी कि कहा गया है, और रजोगुण कहा गया है। और ध्यान जो किया गया, हर जगह व्याख्या में ब्रह्मा भगवान की, ब्रह्म देवता की बात आती है। यानी अबीज मंत्र के साथ रजोगुण जिनका गुण है, रजोगुण का ध्यान करते हुए ब्रह्मा भगवान का ध्यान करेंगे पहले में, अ में। उसके बाद देखिए, एक साथ फिर देखेंगे। उसके बाद क्या है, जब ध्यान कर लिया हमने, अबीज मंत्र का ध्यान कर लिया, रजोगुण का ध्यान कर लिया, उनसे जुड़े हुए देवता ब्रह्मा भगवान है उनका ध्यान कर लिया, तो फिर इरा से वायु का पूरक करेंगे 16 सुधी 16 मात्रा में। इड़िया पुरियद वायु मात्रा 16 सुधी, 16 मात्रा में करेंगे पूरक। पूरकांते कुंभकाद्य कर्तव्य उड्यानिक है, कर्तव्यस्तु उड्यानिक है। अब ये वाला हठ प्रदीपिका में भी आया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। पूरक के अंत में और कुंभक के शुरू में उड्यान बंद लगाने की बात आई है। पहले क्या है, इरा से 16 मात्रा में पूरक करेंगे, फिर उड्यान बंद लगाएंगे। अब जब अंदर श्वास है तो उड्यान बंद लगाने की बात आई हुई, जो बिल्कुल अलग बात कही गई है जनरली घेरन संहिता में। व्याख्याकार इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्यों ऐसा कहा गया है, ऐसा नहीं कि गलती हुई है, तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं इस बारे में आती है। कीड़ा नाड़ी से 16 मात्रा में पूरक करेंगे, फिर पूरक करने के बाद पूरक के अंत में और कुंभक के शुरू में हमें क्या करना है, उड्यान बंद लगाना है कर्तव्य पूर्वक। फिर उसके बाद अब यहाँ पूरक की बात आ गई, कुंभक हमने किया, उड्यान बंद लगा लिया। सत्वमयम हरिम ध्यात्वा उकारम कृष्ण वर्णकम चतुष्टया च मात्राया कुंभके नैव धारियेत। अब कुंभक की पूरक हो गया है। कुंभक में जो बीज मंत्र है वो कहा गया उकार बीज मंत्र है, उकार बीज मंत्र हमें रखना है। और वर्ण कहा गया कृष्ण वर्ण कहा गया। 64 मात्रा से कुंभक करेंगे, उस दौरान किनका ध्यान है, वो बीज मंत्र है, सतोगुण का और कृष्ण वर्ण का और हरि का ध्यान करना, यानी विष्णु भगवान का ध्यान करना। हरि ही शब्द आया हुआ है। अब जब हम रेचक पर आएंगे, अब छोड़ना है हमें, तो तमोगुण से युक्त भगवान शिव का ध्यान करना है। मकार उनका बीज मंत्र है, शुक्ल वर्ण कहा गया है, यहाँ शिव भगवान का शुक्ल वर्ण कहा गया।
तमोमयम शिवम ध्यात्वा मकारम शुक्लवर्णकम द्वात्रिंशन मात्रया शैव रेचयेद विधिना पुनः। 32 मात्रा से रेचक, तमोगुण, मकार बीज और शुक्ल वर्ण से युक्त शिव का ध्यान करेंगे। पुनः पिंगल्या पुण्य कुंभ के नैव धारिये, तो फिर पिंगला से उसी तरीके से आप पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और इरा से आप रेचन कर देंगे। क्रम से यही अभ्यास करना है, क्रम से। अब उसी एक जो बताया वैसे ही बीज मंत्र भी वैसे ही रखना है पूरक कुंभक रेचक में। तो बीज मंत्र एक में आ था, दूसरे में ऊ था, तीसरे में मा था। देवता एक में ब्रह्मा भगवान, दूसरे में विष्णु भगवान यानी हरि शब्द कहा गया, तीसरे में भगवान शिव की चर्चा आई हुई। पहले में रजोगुण कहा गया, दूसरे में सात्विक गुण कहा गया, तीसरे में रेचक में आपको तमोगुण कहा गया। उसके बाद पहले में वर्ण कौन सा आया हुआ है, ब्रह्मा भगवान में कौन सा वर्ण आया हुआ है, लाल रक्त वर्ण होगा। दूसरे में आपका कहा गया श्वेत वर्ण और तीसरे में कहा गया है नहीं, दूसरे में कृष्ण वर्ण कहा गया है और तीसरे में कहा गया है श्वेत वर्ण। ठीक है, कृष्ण वर्ण इसको यहाँ ऐसे जोड़ लेंगे, भगवान श्री कृष्ण का रंग कृष्ण वर्ण का है तो कृष्ण वर्ण यहाँ पर कहा गया है। अनुलोम विलोमेन वारम वारम च साधियेत पूर्वकांते कुब्बकांतम धृतम नासापुटम द्वयम। अब यहाँ पर एक और सावधानी बता दी गई है, कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठ है, तर्जनी मध्य में। यानी इसी तरीके से अनुलोम और विलोम मतलब कि लेना और छोड़ने की क्रिया जो है इसी तरीके से बारंबार करना है। और फिर कहा गया है कि पूरक के अंत में और कुंभक के अंत में नासिका को जो दबा करके रखना है उसके बारे में कहा गया। कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठ इसकी चर्चा की गई है। कनिष्ठा अनामिका और अंगुष्ठ की चर्चा की गई है। उसके बाद कहा गया तर्जनी मध्यमे बिना, तर्जनी और मध्यमा के बिना कहा गया है। तर्जनी मध्यमा कौन सा हुआ, तो तर्जनी और मध्यमा ये 2 उंगली होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान में रखेंगे। तो यानी प्रणव मुद्रा बनाना ना, हाँ मुद्रा वही बनाना, उसी को कहने का प्रणव मुद्रा। तो कई जगह विद्वानों ने कहा है कि इसको ना ऐसे जनरली हम लोग मोड़ करके ये करते, इस 3 उंगली का इस्तेमाल करते, कनिष्ठा अनामिका अंगुष्ठ का इस्तेमाल करते हैं नासिका को दबाने के लिए। तो कहा गया इस 2 का जो हम मोड़ के रखते हैं ना, तो इसको ऐसा करो कि इसको खोल करके यहाँ पर ले आओ, इससे क्या होगा आपको ध्यान करने में आसानी होगी। तो ऐसा कहा जाता है, बहुत जगहों पर यह विधि से कराया भी जाता है। एक बार फिर से बिना मंत्र के पूरी विधि देख लीजिए। सगर्भ का पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के बाद रजोगुण प्रधान लाल वर्ण से युक्त ब्रह्मा भगवान का ध्यान करेंगे। बाई नासिका से अबीज मंत्र के साथ 16 मात्रा में पूरक करेंगे और 16 बार नहीं 16 मात्रा होगा या 16 मात्रा में, ठीक है, 16 मात्रा में पूरक करेंगे। पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में उड़ियान बंद लगाएंगे। फिर सतोगुनी, जब आप कुंभक कर रहे हैं तो सतोगुनी हरि का ध्यान करेंगे जिनका बीज मंत्र उकार है और सुशोभित है वो कृष्ण वर्ण से, उनका ध्यान करते हुए 64 मात्रा तक कुंभक करेंगे। फिर कहा गया है जब रेचक करने जा रहे हैं तो तमोगुण से युक्त भगवान शिव का ध्यान करेंगे जिनका मकार बीज मंत्र है, जिनके वर्ण शुक्ल हैं, उनका ध्यान करते हुए 32 मात्रा से विधि पूर्वक हम रेचक कर देंगे। ये कौन सा पढ़ रहे हैं, सगर्भ प्राणायाम पढ़ रहे हैं, यानी सगर्भ कुंभक की चर्चा हो रही है। फिर उसके बाद उसी क्रम से दूसरी नासिका से भी वैसे ही क्रम को पूरा करेंगे और बारंबार इसका अभ्यास करेंगे। और उंगली की व्यवस्था बताई गई है कि तर्जनी और मिडिल फिंगर मध्यमा, तर्जनी मध्यमा के बिना बाकी 3 उंगली का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। इसी विधि से जनरली हम लोग अभ्यास करते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, लेफ्ट से 16 मात्रा बीज मंत्र अ, गुण रजोगुण देवता ब्रह्मा, रंग रक्त वर्ण हुआ। कुंभक में उड़ियान बंद लगाना है। पूरक के अंत में कुंभक के पहले मात्रा 64 बीज मंत्र उकार, गुण सत्व गुण, देवता हरि, वर्ण कृष्ण है। रेचक में 32 मात्रा से रेचक करना पिंगला से। बीज मंत्र मकार है, गुण तमोगुण है, देवता शिव है।
और वर्ण शुक्ल कहा गया है। इसी को बारंबार अभ्यास करने की बात आई है। उम्मीद है ये याद हो गया होगा। इसमें देवता का नाम याद रखना है मेन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर फिर से हमने इसको रिपीट किया हुआ, तब इतनी बार हो गया, सबको याद हो गया होगा। ये अब कल के होमवर्क में ये करके भेज दीजिएगा तो आपका पक्का हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं निगर्भ प्राणायाम। सगर्भ प्राणायाम में तो बीज मंत्र के साथ था, निगर्भ प्राणायाम में बीज मंत्र के बिना होता है, बिना बीज मंत्र के होता है। प्राणायामो निगर्भस्तु बिना बीजे न जायते, बिना बीज मंत्र के करेंगे। वाम जानो परिन्यस्त वाम पानी तलम एकादि सत पर्यंतम पूरक कुंभक रेचकम। अब यहाँ पर एक ऐसा शब्द आया हुआ है जिसकी व्याख्या मैं बहुत ढूंढता हूँ, तो जनरली इसकी व्याख्या प्रॉपर मुझे नहीं मिली। व्याख्या ही मैं ढूंढ रहा था कि व्याख्या ही दे दे कोई अच्छे से, तो लेकिन इसकी व्याख्या जनरली बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रही है कि 1 से लेकर 100 तक जो कहा गया संख्या इसमें उसकी। अब इसमें बात आ रही है बिना बीज मंत्र के करेंगे, बाएं घुटने पर बाएं हाथ की हथेली को घुमाएंगे। तो कहा गया है कि एक मात्रा ऐसा माना गया है, तो उस तरीके से कहा गया है कि एक मात्रा के लिए तो हो सकता है 100 मात्रा तक पूरक कुंभक रेचक करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जो पूरी तरीके से पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हम माने, 100 मात्रा का क्या अर्थ है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो निगर प्राणायाम बीज मंत्र के बिना करना है। बाएं घुटने पर बाएं हाथ की हथेली को घुमाएंगे। पूरक कुंभक और रेचक वाले प्राणायाम की 1 से लेकर 100 तक मात्राएं होती हैं, जिसमें बीज मंत्र नहीं बताया गया है इसमें। उसके बाद इसमें यानी कि निगर्भ प्राणायाम में अधम मध्यम उत्तम की चर्चा है। अधम मध्यम उत्तम की चर्चा किसमें है? निगर्भ प्राणायाम में है, घेरन संहिता में, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऊपर जो सगर्भ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 16, 64, 32, उसमें 16, 64, 32 की मात्रा, यानी कि वहां मध्यम प्राणायाम की चर्चा हो रही। और यहाँ पर 20 को बताया गया, उससे भी ऊपर के लिए 20 तक जाना है। 12 तो अधम है, 16 मध्यम है, 20 मात्रा वाला उत्तम माना जाएगा। तो प्राणायाम 3 प्रकार से निगर्भ के दौरान ये चर्चा आई हुई है। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया, उत्तमा विंशति मात्रा, मध्यमा षोडशी स्मृता, अधमा द्वादशी मात्रा, प्राणायाम त्रिधा स्मृता, अधम उज्जायते धर्मो, मेरु कंपश्च मध्यमात्, उत्तमाच्च भूमि त्याग, त्रिविधम सिद्धि लक्षणम। अधम से प्राणायाम से पसीना आएगा, मध्यम से मेरुदंड में कंपन, और उच्च प्राणायाम से उत्तम से भूमि का त्याग होता है, यानी कि हवा में उठने की बात कही गई है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तो कई जगहों पर रिपीट होता है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस इसमें बात इतना ही ध्यान रखना है कि निगर्भ के दौरान अधम मध्यम उत्तम की बात आई हुई है। अब प्राणायाम की साधना के लाभ बताए गए हैं कि क्या होता है। अब इसी के बाद है तो इसको मान के चलते हैं, इसी के लिए कई जगहों पर कहा गया नहीं, ओवरऑल प्राणायाम के लिए इसको मान लेते हैं। तो प्राणायाम की साधना के लिए कहा गया प्राणायामात खेचरत्वम प्राणायाम दुज्राम, और कई जगहों पर कहा गया है रोग नाशः, चौखंबा प्रकाशन में रोग नाशः कहा गया, प्राणायाम द्रुजाम की जगह पर रोग नाशम कहा गया। उसके बाद है प्राणायाम शक्ति बोध है, प्राणायाम मनो उन्मनि, आनंदो जायते चित्ते, प्राणायामी सुखी भवेत। यानी प्राणायाम के अभ्यास से, प्राणायाम का अभ्यास नहीं मतलब सिद्धि कर लिया तो खेचरत्व की प्राप्ति होती नहीं, आकाश में विचरण की प्राप्ति होती है। और फिर कहा गया रोग दूर होते, रोग नष्ट होते हैं, द्रुजाम कहा गया है। फिर शक्ति का बोध होता है, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है, और मनो उन्मनी समाधि भी होती है, यानी आकाश में विचरण, रोग नाश, कुंडलिनी जागरण तो समाधि की सिद्धि, समाधि की सिद्धि तो आनंदो जायते चित्ते, यानी चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है। प्राणायाम का साधक फिर सुखी होता है, ये कहा गया। क्या क्या होता है एक सब फिर से देखिए, आकाश गमन, रोग नष्ट, कुंडलिनी जागरण, मनो उन्मनी अवस्था, चित्त में आनंद का अनुभव, वह योगी सुखी होता है। प्राणायाम के अभ्यास से ये कहा गया है क्या क्या होता है। और ये कहा गया निगर्भ प्राणायाम के बाद कहा गया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अधम मध्यम उत्तम भी निगर्भ के दौरान कहा गया, उसी के बारे में कहा गया। अब सूर्य भेदी को आते हैं दूसरे कुंभक पर हम लोग। कथितम सहितम कुंभक सूर्य भेदन क्रम सुनो, पूर्येत सूर्य नाड़ियाचा यथाशक्ति बहिर्मरुता है, यानी कि अब तुम हे चंड कपाली
हमसे सहित कुंभक तो हम सुना दिया हमने, सहित में कौन कौन सा सुनाया, सगर्भ और निगर्भ। अब सूर्यभेदी कुंभक के बारे में सुनो। सूर्यभेदी कुंभक में कहा गया, सूर्य नारी से यथाशक्ति बाहर की वायु का बहिर्मरुतः उसका पूरक करना है। और बहिर्मरुतः पूरक करके क्या करना है, फिर कुंभक करना है। कुंभक कब तक करना है, धार्येत बहुयत्नेन कुंभके कुंभकेन जलंधरे यावत स्वेदन नख केशाभ्याम तावत कुर्वन्तु कुंभकम। अब यहाँ पर कहा गया तब तक कुंभक करना है जब तक कि नख से बाल तक पसीना ना आ जाए, तब तक कहा गया है कि आप बहुत प्रयत्न से कुंभक कीजिए। अब यहाँ पर आपको कुंभक करने के लिए बता दिया गया, हिरण्य ऋषि ने कहा कुंभक करो। कुंभक भी कब तक करो, जब तक नख और बाल तक से पसीना ना आ जाए। ये अलंकार शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब करके रोके रहो। अब आप रुक जाओ, रोकने के बाद यहाँ बीच में अब उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना ये नहीं बता रहे हैं। अब 10 वायु की चर्चा हो रही है, क्योंकि आपको बहुत देर तक रोकना है। अब 10 वायु की चर्चा सूर्यवेदी के दौरान की गई है। कुंभक लगवा दिया, अब छोड़ दिया। कहते हैं ना, योगा टीचर कराने जा रहे हैं, कोई क्रिया करा दिया और कुछ बात करने लगे, बोलने लगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे। अब दूसरे वाले कह रहे हैं तो गिनती तो गिनो सर। अब यहाँ वही हिरण्य ऋषि ने कर दिया, कुंभक लगवा दिया है। अब आगे 10 वायु का जिक्र करने के लिए, प्राणो अपानः समानश्च उदान व्यानो तथैव च नागः कुर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय। अब 10 प्राण की चर्चा यहाँ पर आई हुई है, यानी 10 वायु की चर्चा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण है। सबके स्थान बताए जा रहे हैं, सभी प्राण के स्थान देख लीजिए, क्योंकि प्राणायाम कर रहे हैं और प्राणायाम में भी इतनी देर तक यत्न से आपको रोकने की बात आ रही है, तो इसमें 10 प्राण को जानना जरूरी है। हृदय प्राणो वहेत नित्य अपानो गुद मंडले समानो नाभिदेशे तो उदानः कंठ मध्यगः व्यानो व्याप्त शरीरे तो प्रधानः पंचवायवः तेषाम अपि च पंचानाम स्थानान्य अपि च वदाम्यहम्। हृदय में प्राणवायु बहती है, गुदा मंडल में अपान वायु है, नाभि देश में समान वायु है, कंठ मध्य में उदान का वास है, व्यान समस्त शरीर में है। ये घिरण्य संहिता में ऐसा कहा गया है। और ये 5 प्रधान वायु यानी 5 मुख्य प्राण है, तो शरीर में 5 स्थान इसके बताए गए हैं। अब बाकी के जो उप प्राण हैं उनकी क्रिया बताई गई, तो उनका संबंध किस किस अंग से है और क्या कौन सी भूमिका निभाता है वो देखिए। उद्गारे नाग आख्यतः कुर्म उन्मीलने स्मृतः कृकलः क्षुतकृते ज्ञेयो देवदत्तो विजिम्भने। नाग उद्गार के लिए कहा गया, यानी कि डकार वगैरह लेना वो नाग का कार्य है। डकार जो लेने वो क्रिया में वहां उन्मुख है। कुर्म जो है उपप्राण है, वो आंखों की गतिविधियों से संबंधित है। कुर्म उपप्राण, ऐसा नहीं कि हम लोग आंख पलके खुद से झपका रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ऊपर वाले ने किसी और को दी हुई है। डकार भी आप खुद से नहीं लेते, बहुत सी क्रियाएं खुद से हो रही हैं और माइंड के द्वारा सब संचालित वैसे हो रहा है साइंस के मुताबिक, और योग के मुताबिक प्राण के द्वारा ये सब संचालित हो रहा है। तो सोचिए कि आप कौन है, आपके कंट्रोल में आपका प्राण ही नहीं है तो आप हैं कौन, इसका मतलब आप जीवात्मा है, आप कोई अलग है इस शरीर से। क्रिकल यानी कुकर से हम लोग जोड़ते हैं ना, क्रिकले क्रिकल है क्षुतकृते। क्रिकल का संबंध भूख प्यास से है। और देवदत्त विजिम्भने कहा गया, देवदत्त जम्हाई लेने से इसका संबंध है, देवदत्त जम्हाई लेता है। तो जम्हाई से किसका संबंध, देवदत्त का। 5 उप प्राण की बात आई है और 5वां जो उप प्राण है, ना जहाति मृतों को सर्वव्यापी धनंजय, यानी धनंजय प्राण बहुत समय तक मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, सबसे लास्ट में जाने वाला मेहमान है ये। इसीलिए शरीर जो है मृत्यु के बाद भी तुरंत शरीर की गर्मी, शरीर तुरंत खराब नहीं होने लगता, उसमें समय लगता है, क्योंकि प्राण उसमें मौजूद रहता है। कौन सा प्राण रहता है, धनंजय प्राण रहता है। अब धनंजय प्राण के बारे में कह दिया गया, फिर और भी बातें कही। नागो गृह्याति चैतन्यम कुर्मश्चैव निमेशनम सुधाकृत कृकरश्चैव चतुर्थेन तो विजिम्भनः। अब उसके बारे में फिर से क्या है, नाग का काम कहा गया चैतन्यता से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि चेतना से भी संबंध है। नाग जो उप प्राण है उसका संबंध चेतना से भी है। कुर्म का संबंध आपने देख ही लिया था, आंखों की गतिविधियों से है। निमेष उन्मेष से भी है, पलक झपकने से भी है। और
जो क्रिकर है उसका संबंध है क्षुधा से यानी भूख प्यास से है, और चतुर्थ जो है देवदत्त उसका संबंध जम्हाई लेने से है। धनंजय का और भी संबंध बताया गया, एक तो कहा गया धनंजय मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, साथ साथ उसका संबंध शब्द से भी है। अभी जो हम शब्द निकाल रहे हैं उस शब्द से भी संबंध धनंजय प्राण का है। और ये क्षण मात्रम ना निःसरेत, ये धनंजय प्राण क्षण मात्र भी शरीर से को नहीं छोड़ता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है। बहुत जगहों पर ये परंपरा है कि छींक आती है ना, तो वेस्टर्न कल्चर में कई जगहों पर ऐसा कहा जाता है, छींक आने पर आत्मा उस समय के लिए शरीर से बाहर निकल जाती है, तो उस समय हमारे शरीर में काल का या कई बुरी आत्माओं का प्रकोप हो जाता है, बुरी शक्तियों का प्रकोप हो जाता है, तो वहां उसके लिए कुछ विधि होती है। अपने यहाँ भी जब छींक मारते हैं बच्चा भी कहते हैं सत्तन जी, पता नहीं क्यों कहते हैं सत्तन जी, मतलब 100 साल जियो। छींक मारने के दौरान ही कहा जाता है, और ये परंपरा से चला आ रहा है, हमने भी बचपन में सुना, हम भी कहते हैं, हमारे दादा भी कहते थे, सब लोग कहते, पता नहीं क्यों चला आ रहा है। तो इस तरह से 5 प्राण 5 उपप्राण हम लोगों ने देख लिया। एक बार इसको फिर से देखिए कि प्राणवायु हृदय में, अपान वायु गुदामंडल में, समान वायु का स्थान नाभि मंडल में, उदान का स्थान कंठ में, व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। ये 5 प्रधान वायु पंच प्राण के नाम से विख्यात है, इसको मुख्य प्राण भी कहते हैं। उसके अलावे 5 उप प्राण भी है, उस 5 उप प्राण की भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, जो चंड कपाली को गहन ऋषि ने बताया हुआ है। इसमें नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय है एक साथ। कुर्म से पल, नाग से कहा गया उद्गार यानी डकार से संबंधित है नाग। कुर्म से कहा गया है पलकों का उठना गिरना है। कृकल भूख प्यास से संबंधित है। देवदत्त का कार्य जम्हाई लेना है। धनंजय वायु शब्द से भी संबंधित है, मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता, क्षण मात्र भी शरीर नहीं छोड़ता है, चेतना से भी संबंधित है ये नाग वाला। ये कंप्लीट हो गया हमारा घेरण संहिता के मुताबिक, ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब सूर्यभेदी कुंभक के दौरान 10 प्राण की चर्चा है, क्यों है? क्योंकि इसके बारे में घेरण ऋषि कहते हैं सर्वे तो सूर्य संभिन्ना नाभि मूलात समुद्धरेत, यानी सूर्यभेदी प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत हो जाते हैं। देखिए ये बड़ी बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता, अभी तक पूछा नहीं गया है। कौन से प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डायरी में इसको नोट कीजिए घेरण संहिता के मुताबिक। इसीलिए सूर्यवेदी के दौरान नाभि मूल से समान वायु को उठाना चाहिए। नाभि मूल से समान वायु को उठाने की भी चर्चा की गई है। नाभि मूल से समान वायु को उठाना है किसके दौरान? सूर्यवेदी प्राणायाम के दौरान। अब उसके बाद विधि आगे बढ़ा रहे हैं। अब लिखा हुआ है ईडिया रेचयेद पश्चात धैर्येन अखंड वेगतः पुनः सूर्येन च आकृष्य कुंभकीत्वा यथा विधि, यानी कि फिर इड़ा नाड़ी से धैर्य पूर्वक अखंड रूप से धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। अखंड वेगतः का मतलब ये नहीं होता है एक बार जल्दी छोड़ रहे फिर धीरे हो रहे, जल्दी छोड़ रहे, मतलब वो रिदम नहीं टूटना चाहिए। रिदम एक रिदम में एक साथ एक स्पीड में श्वास को छोड़ना है। किससे छोड़ना? इड़ा से। वहां लिया था आपने इससे, पिंगला से लिया था, फिर हम लोगों ने कुंभक लगाया था पिंगला से लेकर के। अब कह रहे हैं कि अब इड़ा से छोड़ दीजिए, अब सब लोग सांस ले लीजिए, एकदम निश्चिंत हो जाए। फिर सूर्य नाड़ी से पूरक उसी विधि से करना है। अब देखिए इसमें एक और चीज बताई गई है, एक सेकंड। रेचयित्वा साधयेतु क्रमेण च पुनः पुनः कुंभकः सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशिका। फिर रेचक भी करेंगे, क्रम से ये अभ्यास बार बार करेंगे, और इससे क्या होता है? जरा मृत्यु का नाश होता है। सूर्यवेदी कुंभक से जरा मृत्यु का नाश होता है। बोधयेत कुंडलिनी शक्ति देहाग्नि च विवर्धयेत इति ते कथितम चंड सूर्य भेदन उत्तमम, यानी कि कुंडलिनी का जागरण होता है और शक्ति बढ़ती है, देह की अग्नि, कुंडलिनी शक्ति यानी कुंडलिनी का जागरण एक ही हुआ। देहाग्नि विवर्धयेत मतलब देह की अग्नि में विवर्धन होता है, बढ़ता है, या आप कह लें उसको आध्यात्मिक दृष्टि से कि सम स्थिति में आता है। कुंडलिनी जागरण और देह की अग्नि बढ़ती है। पूरा सूर्यवेदी देखिए। सूर्य नाड़ी से बाहर की वायु का यथाशक्ति पूरक करेंगे। जालंधर बंद के साथ बहुत ही प्रयत्न के साथ कुंभक करेंगे।
तब तक कुंभक करें जब तक कि नख से बाल तक पसीना ना आ जाए। सूर्यभेदी प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं। नाभि मूल से इसलिए समान वायु को उठाना है, ये 2 बात स्पेशल है। फिर इड़ा नाड़ी यानी बाई नासिका से धैर्य पूर्वक अखंड वेगतः यानी बिना रुकावट के रेचक करेंगे। इस तरह जब अभ्यास क्रम से करेंगे तब जाकर के आपको लाभ प्राप्त होगा। क्या लाभ प्राप्त होगा? तो कहा गया है, एक तो जरा मृत्यु का नाश, दूसरा कुंडलिनी जागरण, आगे कहा गया देह की अग्नि बढ़ती है। हाँ, वंदना जी का हैंड रेज है, पूछिए वंदना जी। जी 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 सर, ये देहाग्नि को जठराग्नि कह सकते हैं क्या? जठराग्नि प्रदीप्त होती है। देहाग्नि को वैसे तो देहाग्नि को जठराग्नि नहीं कहते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में इसको जठराग्नि नाम से दे दिया जाता है। तो हमें अगर जी जी जठराग्नि आ गया और देहाग्नि नहीं है तो हम उसी को मानेंगे। लेकिन देहाग्नि अलग है, देहाग्नि में सारी अग्नियों की चर्चा आती है। एक मतलब सेकंड। ये जो नाभि, जी जी, हाँ हाँ हाँ, बोल लीजिए बोल लीजिए। 13 अग्नियां जो अपनी है, मतलब 8 पंचधातु की हाँ, और 8 अपनी वो है, वो 13 सभी 7 वो धातु, 5 और 1 जठराग्नि, जी जी, सप्त तो धातु। 13। हाँ, 13 हो गया। एक सेकंड जी जी पूरी। ठीक है, उसमें क्रॉस चेक कर रहा था, हो गया। जी, थैंक यू सूर्यभेदी सर। पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें फल में क्या है? जरा मृत्यु का नाश, कुंडलिनी जागरण, देह की अग्नि प्रज्वलित होती है। और कहा गया है सूर्यभेदी नामक उत्तम कुंभक के बारे में बताया, ऐसा चंड कपाली जी को गिरण ऋषि कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा है उज्जयी। उज्जयी कुंभक के बारे में क्या कहा गया? नासाभ्याम वायुम आकृष्य मुख्य मध्य च धारिये, हृद गलाभ्याम समाकृष्य वायु वक्त्रे च धारिये। दोनों नासिका से पूरक करेंगे, मुख के मध्य में धारण करेंगे, हृदय और गला से वायु का पूरक करके मुंह में धारण करेंगे। अब ये देखिए, उज्जय में बिल्कुल ऐसा बताया गया ना कि लगता है जैसे कि करना मुश्किल होगा, इसीलिए ये कंफ्यूजन की स्थिति होती। या तो यहाँ पर रेचक एक बार और होगा कि पहले बार किया फिर रेचक कर दिया, फिर दूसरे बार हृदय गला से श्वास लेते हैं पूरक करके रेचक करेंगे, लेकिन ये बात लिखा हुआ नहीं है। नहीं लिखा है तो जैसा लिखा है वैसा ही हम रखेंगे। एक बार नासिका से पूरक, मुख मध्य में धारण, फिर कहा गया गला और हृदय और गला से वायु का पूरक करेंगे, मुख के मध्य में धारण, फिर मुंह में धारण करेंगे। फिर उसके बाद तीसरी बात जो कही गई है वो देखिए, बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ पर मुखम प्रक्षाल्य संवेद्य कुर्यात जालंधरम ततः आसक्ति कुंभकम कृत्वा धारियेत विरोधतः। अब संवेद लिखा जाए, इसका अर्थ लेना होता है, चौखंबा प्रकाशन में और संबंध लिखा हुआ है। तो मुख प्रक्षालन, अगर संवेद लिखेंगे तो मुख प्रक्षालन के लिए फिर कहा गया कि वायु को लेना है फिर से, इसका मतलब वायु तभी लेंगे जब छोड़ा हुआ है। तो ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन शब्द सही हम लोग आते हैं। पहले नासिका से वायु लिया, धारण किया, फिर गले और हृदय से वायु लिया, फिर धारण किया, फिर कहा गया मुख का प्रक्षालन करेंगे, यही जालंधर बंद है। यथाशक्ति कुंभक करेंगे, विरोध पूर्वक कुंभक नहीं करेंगे। धारियेत अविरोधतः, धारियेत अविरोधतः ये लिखा हुआ, यानी कि विरोध पूर्वक कुंभक नहीं करेंगे। तो अब ये शब्द सब हम लोगों ने देख लिया, इसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। सभी व्याख्याकार अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। उज्जयी कुंभक के बारे में कहा गया है, उज्जयी कुंभकम कृत्वा सर्व कार्याणि साधयेत न भवेत कफ रोगश्च क्रूर वायु अजीर्णकम। और सभी कार्यों की इससे सिद्धि भी होती, साधना भी होती है। न भवेत कफ रोगश्च क्रूर वायु अजीर्णकम, आपको कफ रोग नहीं होगा। क्रूर वायु कहा गया अपान वायु से संबंधित है। और अजीर्ण रोग नहीं होता है। एक तो सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है, साधना होती ही है करने से, कफ रोग नहीं होता है। क्रूर वायु कहा गया है, यानी अपान वायु का दोष दूर होता है, अजीर्ण का भी दोष दूर होता है। आम बात है क्षय काशो ज्वर प्लीहा न विद्यते जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जयी साधिये नरः। आम बात नहीं होगा, क्षय काश ज्वर प्लीहा नहीं होगा, जरा मृत्यु का नाश होगा। उज्जयी के बारे में ऐसा कहा गया जो साधक इसको साध लेता है। आम बात कहा गया, जनरली ये अर्थराइटिस से संबंधित है, वात रोग होता है। क्षय हो गया आपका, ट्यूबरक्लोसिस को क्षय कहा जाता है फेफड़े से।
कास हो गया खांसी वाला, ज्वर हो गया बुखार फीवर, प्लीहा हो गया स्प्लीन में सूजन आना, ये सारे रोग दूर होते हैं, जरा मृत्यु का नाश होता है उज्जयी से। चौखंबा प्रकाशन में कहा गया है, परमहंस स्वामी अनंत भारती जी की व्याख्या के मुताबिक, मुख से वायु का रेचन फिर जालंधर बंद लगाएं, कुंभक करें, यानी यथाशक्ति कुंभक करें, विरोध पूर्वक नहीं करें। ये तो कहा गया यथाशक्ति कुंभक करेंगे, विरोध पूर्वक नहीं, लेकिन इन्होंने रेचन की बात की हुई, रेचक करना है। तो विद्वान लोग जो है, योगी लोग, वो तो पूरी व्याख्या जोड़ेंगे, लेकिन हम लोगों को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना होता है। तो जय कुंभक सभी कार्यों को सिद्ध करता है, कफ रोग का निवारण करता है, क्रोड़ वायु अजीर्ण रोग दोष दूर करता है, आम बात क्षय काश ज्वर प्लीहा रोग दूर करता है, जरा मृत्यु का नाश करता है। अब चौथे कुंभक में आते हैं हम लोग, जिसका नाम है शीतली कुंभक। शीतली कुंभक में कहा गया है, घिरण संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, घिरण संहिता में जिह्वया वायुम आकृष्य च उदरे पूर्येत शनैः क्षणं च कुंभकं कृत्वा नासाभ्याम रेचयेत पुनः सर्वदा साधयेत योगी शीतली कुंभकं शुभम अजीर्णम कफ पित्तम च नैव तस्य प्रजायते। अब कुंभक में आपको लास्ट में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कुंभक से कौन सा फल होता है, किसमें कफ दोष का नाश, किसमें पित्त दोष का नाश, किसमें वायु दोष का नाश, इसका भी टेबल हम लोगों को बनाना है, लास्ट में बनाएंगे। शीतली में पहले विधि बताई जा रही है, जिह्वा से वायु को धीरे धीरे खींचना है, पेट में भरना है, जिह्वा से खींच करके उदर को भरना है, लेकिन शनै शनै कहा गया है। क्षणम क्षणम च कुंभकम, कुछ देर के लिए ही कुंभक का, यानी क्षण भर के लिए कुंभक करना है। कृत्वा नासाभ्याम रेचयेत पुनः, फिर दोनों नासिका से रेचन कर देना है। तो इसमें कुंभक क्षण भर ही करना है शीतली में, ये ध्यान देने वाली बात है, क्षणम च कुंभकम। और फिर दोनों नासिका से रेचन, नासाभ्याम है तो दोनों नासिका से रेचक कर देना है। इसका अभ्यास कहा गया सर्वदा साधयेत योगी शीतली कुंभकम शुभम, यानी इसका अभ्यास हमेशा शुभ कहा गया है, शुभकारी है, हमेशा जब भी कहे शुभकारी ही है। और फल में क्या कहा गया है, अजीर्ण रोग नहीं होगा, कफ पित्त का नाश होगा, और पित्त रोग नैव तस्य प्रजायते, कफ पित्त रोग नहीं होगा। तो तीन ही चीज कही गई है, अजीर्ण कफ और पित्त रोग नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग भस्त्रिका पर, बाद में कंपैरिजन में सारा लाभ वगैरह सब आ जाएगा। पांचवें कुंभक पर पहुंच रहे हैं, भस्त्रिका कुंभक है। भस्त्रिका में कहा गया है, भस्त्रिका लौहकाराणाम यथा क्रमेण संभ्रमेत तथा वायुं च नासाभ्याम उभाभ्याम चालियेत शनैः। नासाभ्याम भी है, उभाभ्याम भी है, यानी भस्त्रिका जो लोहार होता है, वो जिस तरीके से लोहकार चलाता है, यथाक्रम चलाता है, ऊपर नीचे दोनों करता है, भ्रमण कराता है, तो लोहार की धौकनी की तरह ही हमें भी नासिका से लेना और छोड़ना चाहिए वायु को, दोनों नासिका से वायु को लेना और छोड़ना है यथाक्रम। यही भस्त्रिका कहा गया है घिरण संहिता में। और इसमें एक खास निर्देश दिया हुआ है, एवं विंशति वारं च कृत्वा कुर्याच्च कुंभकम तदंते चालियेद वायु पूर्वोक्तम च यथाविधि, यानी 20 बार ही वायु का संचालन करेंगे फिर कुंभक लगा, यानी भस्त्रिका करने के बाद 20 बार आपने किया, फिर कुंभक लगाना है। और फिर कहा गया है, फिर उसी प्रकार से, यानी कुंभक लगाने के बाद फिर आप हटाएंगे, रेचक कर देंगे, फिर उसी प्रकार से वायु का संचालन करेंगे जैसे पहले किया था। कितनी बार करेंगे, तो त्रिवारम साधियेनम भस्त्रिका कुंभकम सुधि ना च रोगो ना च क्लेशः आरोग्यम च दिने दिने। 3 बार करना, 20-20 का सेट 3 बार लेना है। ये भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास करेंगे तो इससे ना रोग होगा ना क्लेश होगा, और दिनों दिन आपकी आरोग्यता बढ़ेगी। एक बार फिर से पूरा भस्त्रिका प्राणायाम जो 5वें नंबर पर है उसको देख लेते हैं। लोहार की धौकनी की जैसे क्रम से चलती है, उसी प्रकार दोनों नासिका से वायु को लेना है। एक चीज यहाँ पर खास कहा गया है, जो वहां नीचे लिखा हुआ था, ध्यान गया, चालियत शनैः कहा गया है इसमें, यहाँ पर भस्त्रिका में धीरे धीरे कहा गया है, यानी कि श्वास लेना और छोड़ने की जो क्रिया है वो भले ही उस लोहकार के, यानी कि लोहार की धौकनी की तरह है, लेकिन धीरे धीरे वायु को लेना है और निकालना है, ये इसमें खास बात कही गई है, ध्यान देंगे। और 20 बार ये क्रिया करनी है, और 20 बार करने के बाद कुंभक लगाना है, फिर छोड़ना है, फिर 20 बार करना है,
फिर कुंभक लगाना है, फिर छोड़ना है, फिर 20 बार करना है, कुंभक लगाना है। इस तरह से 3 सेट करना है, 3 बार कहा गया है। ना रोग होता है ना क्लेश होता है, दिन ब दिन आरोग्यता बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर नोट में हमने लिखा हुआ, हठ प्रदीपिका में भस्त्रिका के दौरान वेग पूर्वक श्वास लेने की बात आई है। यथैव लोहकारेण भस्त्रा वेगेन चालिये, और घेरन संहिता में धीरे धीरे श्वास लेने की बात आई हुई है। ये एक कंपैरिजन इंपॉर्टेंट था। हाँ वेदन जी, छठे कुंभक पर आते हैं। छठा कुंभक है भ्रामरी कुंभक, यानी भ्रामरी प्राणायाम। अर्धरात्रे गते योगी जंतुनाम शब्द वर्जिते कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम। अर्धरात्रे गते योगी जंतुनाम शब्द वर्जिते कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम। यहाँ जो भ्रामरी बताया गया उसमें कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं, जो कि आपको बाद में जब उधर जाएंगे समाधि में भ्रामरी का यहाँ पर कुछ चीजें वहां पोर्शन जोड़ना पड़ेगा दोनों का, ये ध्यान रखिए। यहाँ अर्धरात्रि में जब वातावरण सभी जंतुओं से रहित हो जाता है, जंतुनाम शब्द वर्जित, किन्हीं का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। यानी कि अर्धरात्रि में सब जीव जंतु सो गए, कोई आवाज नहीं आ रही है, तब उस वक्त कहा गया दोनों कानों को हाथों से बंद करेंगे, फिर पूरक करेंगे, कुर्यात पूरक कुंभकम, फिर कुंभक करेंगे, सुनयात दक्षिणे करने नादम अंतर्गतम शुभम। फिर जब कुंभक करेंगे तो उसके बाद कहा गया दाहिने कान से उस शुभ नाद को सुनेंगे। शुभ नाद को सुनना है। प्रथमम झिल्ली का नादम वंशी नादम ततः परम। पहले झिल्ली की नाद सुनाई देगी, फिर वंशी की नाद सुनाई देगी। तो इसमें कहा गया है झंझन वाला होता है ना, वो झिंगुर वाला नाद, फिर वंशी मतलब बांसुरी वाली नाद सुनाई देगी। ततः परम कहा गया उसके बाद। अब यहाँ पर जो आधी बात है वो बाद में देखेंगे। और कौन से नाद सुनाई दे रहा है? मेघ झरझर भ्रमरी घंटा काश्यम ततः परम तुरी भेड़ी मृदंगम दिनी दी निनाद केन दुदुम्भि। आदि यहाँ पर मृदंग आदि होगा, मृदंग आदि निनाद के। तुरी भेड़ी मृदंग आदि निनाद केन दुदुम्भि। तो उसके पहले कौन सा हुआ? झिल्ली की आवाज, जिसको वो कहते हैं ना झन झन की आवाज करती है कीड़ा जो होता है झिंगुर वाला। तो पहले झिल्ली की आवाज, फिर वंशी की आवाज, फिर मेघ गरजता है उसकी आवाज, फिर झरझर नाद की आवाज सुनाई देती झरने की, फिर भ्रमर की आवाज सुनाई देती है, फिर घंटा की आवाज सुनाई देती है। यानी घंटा भी कौन से? कासे की घंटे की आवाज सुनाई देती है, वैसे घंटा कासे का ही होता है। फिर तुरी की आवाज सुनाई देती है, फिर भेड़ी की आवाज सुनाई देती है, मृदंग आदि निनाद दुदुम्भी की आवाज सुनाई देती है। इसमें जो घेरन में जो आवाज बताया गया है नाद, वो अलग है, बाकी जगहों से डिफरेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी जगह मतलब जो नादानुसंधान में हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली में, उसके मुकाबले यहाँ सीक्वेंस अलग दिया हुआ है। अब ये अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई देते हैं नित्य अभ्यास से। एवं नाना विधो नादो जायते नित्य अभ्यासात। अलग अलग नाद सुनाई दे रहे हैं नित्य अभ्यास से। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनेर अंतर्गतम ज्योति ज्योतिर अंतर्गतम मनः तन मनो विलियम याति तद विष्णु परम पदम। एवं भ्रामरी संसिद्धि समाधि सिद्धिम आपनुयात। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, विष्णु के परम पद की चर्चा भ्रामरी प्राणायाम के दौरान की गई है। अब जो वो अनाहत नाद है, वहां जो ध्वनि है, वहां जो शब्द है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति है। एक मिनट इसको जोड़िए। उस शब्द की जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति है, उस ज्योति के अंदर मन का वास है। इस प्रकार मन का वहां लय हो जाता है, और वहीं पर जब मन का लय होता है तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति वहीं होती है। और भ्रामरी संसिद्धि, भ्रामरी की सिद्धि होने पर समाधि की प्राप्ति होती, नहीं समाधि की भी सिद्धि होती, नहीं आपको समाधि मिलती है। यहाँ पर भ्रामरी अधूरा है, इसको समाधि प्रकरण में हम लोग पूरा करेंगे। तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जोड़ करके वहां पर फिर हमें पढ़ना है। विष्णु के परम पद की चर्चा कौन से कुंभक के दौरान है? तो भ्रामरी कुंभक के दौरान विष्णु के परम पद की चर्चा आई हुई है। इसको एक बार और देख लीजिए। अर्धरात्रि को जब सभी जीव जंतुओं के शब्द जो है ध्वनि नहीं आती है,
तब योगी को करना चाहिए, दोनों कानों को बंद करना चाहिए, पूरक करना चाहिए, कुंभक करना चाहिए। फिर पूरक कुंभक करने के बाद दाहिने कान से उस नाद को सुनना चाहिए जिसको शुभ नाद कहा गया है। पहले झिंगुर की ध्वनि होगी, यहाँ पर देखिए लिख दिया, उसके बाद बंसी की ध्वनि, फिर मेघ, झरझर नाद, भ्रमर की आवाज, कांसे के घंटे की आवाज सुनाई देने वाली है। फिर तुरी, भेरी, मृदंग आदि की आवाज आपको सुनाई देती है। उसके बाद निनाद और नगारे यानी दुदुम्भी की भी आवाज की बात आई हुई है। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो नादों का अनुभव होता है। फिर नाद की ध्वनि में ज्योति है, ज्योति में मन को लगा देना है, मन को वहीं लय करना है, विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। जपादष्ट गुणम ध्यानम ध्यानम ध्याना दष्ट गुणम तपः तपसो अष्ट गुणम गानम गानात परम नहीं। यानी जप से कहा गया 8 गुना ज्यादा ध्यान की महत्ता है, ध्यान से कहा गया है 10 गुना, ध्यानात 8 गुना, यहाँ भी अगर तोड़ेंगे तो 8 गुना ही आएगा। ध्यान से 8 गुना ज्यादा तप की महत्ता है, तप से 8 गुना ज्यादा गान की महत्ता, और गान कहा गया है कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, गानात परम नहीं, गानात से पर कुछ भी नहीं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी गान मतलब नादानुसंधान, उसी को गान कहा गया जो ध्वनि सुनाई दे रही है। जप से 8 गुना ज्यादा ध्यान, ध्यान से 8 गुना ज्यादा तप, तप से 8 गुना ज्यादा गान, और गान से ऊपर कुछ भी नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान कौन सी समाधि की सिद्धि होती है, ऊपर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नाद है तो नाद योग समाधि की सिद्धि होती है। अब हम लोग आगे हम इसको फिर से रिपीट करेंगे जब समाधि में आएंगे तब। मूर्छा कुंभक 7वें नंबर पर है हमारा। मूर्छा कुंभक में कहा गया है, सुखेन कुंभकम कृत्वा मनश्च भ्रुवोर अंतरम सत्यंज विषयान सर्वान मनोमूर्छा आत्मनि मनसो योगात आनंदो जायते ध्रुवम। यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, जैसे कि मूर्छा में हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा हुआ था, ऐसा इसमें नहीं बताया गया। उसमें कहा गया था कि बंध लगाते हुए ही आपको रेचक करना है, इसमें ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया सुखपूर्वक कुंभक लगाएंगे और मन को भूमध्य में लगाएंगे, मनश्च भ्रुवोर अंतरे, मन को भूमध्य में लगाएंगे। और कहा गया सभी विषयों का त्याग कर देंगे, विषयान सर्वान, सभी विषयों का त्याग कर देंगे तो मनोमूर्छा की स्थिति है, ये सुख प्रदान करने वाली है। और कहा गया आत्मनि मनसो योगात आनंदो जायते ध्रुवन, मन आत्मा के साथ जब योगात मतलब एक हो जाता है आत्मा और मन, तब आनंद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इसमें क्या सिंपल सी क्या बात कही गई है, सुखपूर्वक कुंभक लगाएं, मन को भूमध्य में लगाएं, सभी विषयों का त्याग कर दें। सभी विषयों का त्याग होते ही मन और आत्मा का योग होता है, मिलता है दोनों, फिर ये सुख देने वाला है और निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है। 8वें कुंभक में हम लोग पहुंच गए हैं, इसका कंपैरिजन करेंगे तो आएगा, बात मत सोचिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ के निकलते जा रहे हैं। केवली कुंभक है 8वां, जिसमें हंस मंत्र की चर्चा है, और केवली कुंभक हम लोग आज रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है।